नमस्कार, डॉक्टर प्रतिभा चौहान। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीरा और मीरा की भक्ति को लेकर जो प्रमुख प्रश्न बनते हैं और उनका समाधान हमें किस तरीके से करना है। मीरा की भक्ति के बारे में मैं पहले आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। तो मीरा की भक्ति को लेकर जो पहला प्रश्न बनता है विद्यार्थियों, वो ये है कि मीरा के भक्ति काव्य में प्रेम तत्व का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि प्रेम जीवन का, सृष्टि का नियंता है और जितने भी भक्त कवि रहे हैं वो प्रेम के माध्यम से ईश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर का रास्ता प्रेम के माध्यम से नापते हैं। और जब हम मीरा की बात करते हैं तो मीरा की भक्ति में प्रेम एक बहुत प्रमुख रूप में स्थापित है। उनकी भक्ति किस तरह की है? वो सगुण काव्य धारा की कवित्री रही हैं, जिन्होंने साकार श्री कृष्ण के ईश्वर रूप की आराधना की है और उसका आधार तत्व प्रेम है। इस तरह से आप इसको लिखेंगे और फिर इसके प्रमुख बिंदु डालेंगे। तो पहला बिंदु जो मीरा की भक्ति को लेकर बनता है वो है साकार ईश्वर की आराधना। इसमें लिखेंगे कि उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की और उन्होंने साकार ईश्वर का पूजन किया और उसके लिए उन्होंने काव्य रचनाएं लिखी। महारत गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, उनके लिए जीवन में उन्होंने संसार का त्याग कर दिया श्री कृष्ण के लिए। तो दूसरा बिंदु आप लिखेंगे उनके लिए मीरा की भक्ति में पूर्ण समर्पण भक्ति प्रेम है, उनका समर्पण प्रेम है, मीरा की समर्पण प्रेम की भक्ति। तो उसमें लिखेंगे कि वो श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित थी। उन्होंने अपने सांसारिक सुखों का त्याग किया, सांसारिक जीवन का त्याग किया और सिर्फ वो श्री कृष्ण के प्रेम में रंगना चाहती थी। लगन मारी शाम सु लागी, लगन मारी शाम सु लागी, नैना निरखसु पाव, उनको कोई सुख नहीं चाहिए थे। अगला बिंदु आप इसमें डालेंगे कि प्रेम में प्रेमी का सर्वोपरि रूप, उनको श्री कृष्ण सब गुणों की खान लगते थे और श्री कृष्ण के आगे मीरा को लगता था कि ये जो संसार है वो नगण्य है। तो ये आप उनके प्रेम तत्व का स्वरूप स्पष्ट कर देंगे। अगला जो प्रश्न बनता है वो दूसरा है कि मीरा की भक्ति भावना की विवेचना कीजिए कि मीरा ने किस तरह की भक्ति की। तो आप इसके आरंभ में सबसे पहले लिखेंगे कि मीरा सगुण काव्य धारा की कवित्री थी और उन्होंने जो भक्ति भावना थी उनकी, उसमें निम्न गुण हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। अब आप मीरा की भक्ति भावना को स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 आप डालेंगे कांता भाव की भक्ति। जिस तरह से गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रेम में अपने सभी सुखों को त्याग दिया था, घर परिवार से उनका मोह हट गया था, इसी तरह से मीरा ने कैसी भक्ति की? कांता भाव की भक्ति, माधुर्य भाव की भक्ति। अगला बिंदु डालेंगे वो अपने जो ईश्वर है, प्रेमी है, श्री कृष्ण है, उनसे मिलन की कल्पना में रचनाएं लिखती हैं कि किस तरह से मेरा मिलन होगा। और उनके प्रेम में क्या है? विरह की, उनके भक्ति में विरह की तीव्रता है, वो जल्दी से अपना मिलन चाहती हैं। और अगला आप लिखेंगे सांसारिक बंधनों का त्याग कर दिया। फिर इसमें बिंदु डालेंगे आप दाम्पत्य भाव की भक्ति। फिर आप डालेंगे विरह की तीव्रता और आत्मसमर्पण, स्मरण भक्ति। वो जगह जगह कीर्तन मंडलियों में जाती थी और श्री कृष्ण के गुणों का स्मरण करती थी, उनको प्रेम में उनका विचरण करती थी। तो ये सारे क्या आ गए? उनकी भक्ति भाव के मुख्य बिंदु आ गए। आप इस तरह से इनको लिखेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि मीरा की भक्ति में निष्ठा व समर्पण भाव को स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि मीरा की भक्ति कांता भाव की भक्ति है, दाम्पत्य भक्ति है, संबंध भक्ति है। भक्ति के जितने भी भाव हैं वो मीरा की भक्ति में दृष्टिगोचर होते हैं। वो श्री कृष्ण के लिए पूर्ण, ये प्रश्न आपको छोटे में आ सकता है, वो श्री कृष्ण के लिए पूर्ण निष्ठा व समर्पण का भाव रखती थी। श्री कृष्ण उनके लिए सर्वोपरि थे और वो कहती है कि तुम गुणवंत बड़े गुण सागर, मैं हूँ जी ओगन हारा, मैं हूँ जी ओगन हारा, मैं निगुनी, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं निगुनी गुण एको नाही, तुम हो बक्सन हारा। तो कहेंगे हम उनके लिए श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। अगला प्रश्न बनता है कि मीरा किस युग की कवित्री हैं और उनका जीवन परिचय दीजिए। तो आप लिखेंगे कि वो राजस्थान के इस परिवार से थी, उनका जन्म जब हुआ और उनकी ये काव्यगत विशेषताएं हैं। तो मैंने आपको सारे प्रश्न मीरा की भक्ति को लेकर आपको एक छोटे से उसमें क्लिप में आपको बता दिया है कि कौन से प्रश्न बनते हैं, किस तरह से आपको उनका समाधान करना है। अब आप इनको लिखेंगे और अपने महाविद्यालय के प्रोफेसर्स को प्रेषित करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।